राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पहले आपको आज के टीवी सीरियल की मोटा मोटी जानकारी देते हैं। अनुपमा में यशोदा और देवकी के बीच की जंग तेज हो गई है और ये रिश्ता क्या कहलाता है में 6 साल बाद अक्षरा ने अपने मन की सारी भड़ास निकाली है। तो वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रीता के नाम करने को तैयार हो चुका है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी और अब जानते हैं फुल डिटेल में और चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में यशोदा और देवकी के बीच की जंग तेज हो गई है और ये यशोदा है हमारी अनुपमा और देवकी है माया। हालांकि अनुपमा ने बीच का रास्ता निकालते हुए 15 दिन का समय दिया है जो अनुज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए तो अनुज ने माया की जन्म कुंडली निकालनी शुरू कर दी है और उसे कुछ ऐसा पता भी चला है जिससे अनुपमा के तो होश उड़ने वाले हैं। लेकिन उसका खुलासा अनुज छोटी के जन्मदिन की बात करने वाला है। होता ये है कि अनुपमा और माया दोनों ही माँ हैं और अपनी अपनी बेटियों के लिए लड़ रही हैं। दोनों भगवान के सामने कसम लेती हैं कि 15 दिन बाद छोटी का जो फैसला होगा दोनों को मानना पड़ेगा। माया कहती है कि अगर वो छोटी का दिल नहीं जीत पाई तो वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद माया बताती है कि परसों छोटी का जन्मदिन है। अनुपमा बहुत खुश होती है और जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है। अनुपमा अपने किए वादे के बारे में अनुज को भी बताती है, जिसे सुनकर अनुज तो बौखला जाता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को दूर नहीं होने देगा। अब दोनों माओं ने फैसला कर लिया है, लेकिन एक पिता का क्या जिसकी भावनाएं अपनी बेटी के लिए माँ जैसी ही हैं। फिलहाल अनुज बिल्कुल भी माया पर भरोसा करने के मूड में नहीं है, इसलिए वो साफ और सीधा माया से सवाल करता है, लेकिन माया तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। अनुज कहता है कि जब छोटी से इतना प्यार था तो पैदा करके छोड़ क्यों दिया और अचानक तुम्हारी ममता कैसे जाग गई। इन सभी सवालों का जवाब माया दे ही नहीं पाती है और चुप ही रहती है। लेकिन अनुज को तो सारे सवालों के जवाब जानने हैं और ये पता लगाने के लिए अंकुश की मदद भी लेता है। अनुज को कुछ ऐसा पता लगने वाला है जो माया के माया जाल को तोड़ने में मदद करेगा। हालांकि वो क्या होगा इसके लिए हमें और आपको दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में पहली बार अक्षरा अपने अंदर दबे 6 साल के उफान को शांत करने वाली है। अक्षरा ने अभिमन्यु को जो खरी खरी सुनाई है क्या ही कहे, मतलब इतना ज़्यादा कि अक्षरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं। होता ये है कि अभिमन्यु को माफ़ी मांगकर निकल जाता है, लेकिन अक्षरा के मन में तो बेचैनी बढ़ जाती है और वो भागती है, अभिमन्यु की गाड़ी का पीछा करती है। अभिमन्यु सर दर्द की गोली लेने के लिए रुकता है और अक्षरा को देखता है। अक्षरा कहती है कि वो अधूरी बात को पूरी करने आई है। वो कहती है कि जो वो 6 साल पहले नहीं कह पाई वो आज कहेगी। 6 साल पहले तुमने तलाक दिया, मैंने मान लिया। नील की मौत का जिम्मेदार भी माना तो भी मैंने मान लिया। परिवार से दूर जाने को कहा, मान लिया, लेकिन तुम्हारा ये सॉरी नहीं मानूंगी। वो कहती है कि ये सॉरी नहीं, तुम्हारा गिल्ट है जो तुम्हें बोझ लग रहा है। अब अक्षरा अपनी बात कहकर निकल जाती है, लेकिन बेचारे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच अभिनव को शक होता है कि दोनों के बीच कुछ तो है, इसलिए वो अक्षरा से सीधा सवाल करता है। अक्षरा भी बिना कुछ छुपाए सारा सच अभिनव को बता देती है और उस सच छिपाने के लिए माफ़ी भी मांगती है। अभिनव अक्षरा से अभिमन्यु को अबीर का सच बताने के लिए कहता है, भाई आखिर बेटा भी उसी का है। लेकिन अक्षरा साफ साफ कह देती है कि अबीर सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा है, अब अभिमन्यु का उस पर कोई हक नहीं है। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन को प्रीता के प्यार में पागल है ये तो हमें पता था, लेकिन उसका शक दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है ये नहीं पता था। अर्जुन प्रीता के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है और सारे लोग देखते रह जाते हैं, खासकर अंजलि। होता ये है कि सभी लोग प्रीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो शादी से इनकार कर दे। तभी अर्जुन आता है और कहता है कि वो अपनी जुबान का पक्का है और वो शादी के बाद किसी को भी बेघर नहीं करेगा। अर्जुन लूथरा मेंशन और अपनी सारी कंपनी के शेयर प्रीता के नाम कर देता है। उधर ऋषभ को भी यकीन आ गया है कि अर्जुन ही उसका भाई करण है। वो मनीष को समझाता है कि पृथ्वी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अर्जुन करण नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ।
जिसके बाद अर्जुन और प्रीता शादी के लिए तैयार होने निकल जाते हैं। ऋषभ अर्जुन के कमरे में जाकर उससे मिलता है और अपने और प्रीता के रिश्ते का सच भी बताता है। ये सुनकर अर्जुन भी बेचारा इमोशनल हो जाता है कि उसने अपने भाई को कितना गलत समझा, लेकिन जाहिर नहीं करता। लेकिन ऋषभ समझ चुका है कि अर्जुन ही कारण है। उधर अंजलि दोनों की शादी को तोड़ने का प्लान कर रही है और वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जो रंग में भंग डाले। वहीं अंजलि के साथ पृथ्वी भी पीछे नहीं हटने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट किसकी तरफ है, ये बात तो हमें आज तक समझ नहीं आई। वो दोनों में से किसी को भी संभाल नहीं पा रहा है और पत्रलेखा और सई ने भी दोनों ने मिलकर विराट को ढोलक जैसा बना रखा है। दोनों मिलकर दोनों तरफ से उसे बजाती रहती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले सई आरोप लगाती है कि वो पत्रलेखा की मदद कर रहा है, अब पत्रलेखा कह रही है कि वो हमेशा सई की बातें सुनता है। लेकिन इस बार तो विराट ने सई के सामने पत्रलेखा का पक्ष लिया और पत्रलेखा को ही वीनू की सगी मां बताया। होता ये है कि विराट पत्रलेखा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदूक उठा लेती है और कहती है कि अगर वीनू को ले जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मतलब एकदम फिल्मी वाला डायलॉग मारती है। विराट जैसे तैसे उसे समझाता है तो तभी सई की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद विराट पूरी पुलिस फोर्स के सामने एक बार फिर सई को धोखा देकर पत्रलेखा का साथ देता है। वो सई पर चिल्लाते हुए कहता है कि विनायक को बचाने के लिए पत्रलेखा ने मुझसे शादी की। पत्रलेखा ने 9 महीने उसे अपनी कोख में पाला और उसी ने इतने सालों तक विनायक को पाला है, तो तुम विनायक की कैसे मां हुई? अब सई वीनू को हासिल करने के लिए एक वकील का सहारा लेगी और पेपर तैयार कराकर विराट के मुंह पर मारेगी। अब देखना होगा कि वीनू की कस्टडी विराट को मिलती है या सई को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर प्यार बरसाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। राम राम।